एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कवर कराऊंगी स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। देन फ्रेंड्स हम कल के क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, जिनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी देखिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर इसे सर्च कर लेना, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। हर एक दिन एक छोटी छोटी जो प्रोग्रेस होती है ना, वो जब ऐड होती चली जाती है तो वो आपको एक बड़ा रिजल्ट देती है। तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि हर एक दिन आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ एड ऑन करते चले जाएं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे से। फर्स्ट डे है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। विश्व मच्छर दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया गया है कब? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ये दिन मनाया गया। इस दिन की बात करते हैं, द ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी 1897 में कि फीमेल मॉस्किटो जो है ये ह्यूमंस में मलेरिया फैलाती है। तो ये जो डिस्कवरी करी थी ना, ये इस दिन सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में करी थी, इसलिए 20 अगस्त को मनाते हैं हम ये इम्पॉर्टेंट डे। 2024 की इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे बनाते हैं 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, सद्भावना दिवस 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सद्भावना दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 20 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है सद्भावना दिवस। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी उनकी जयंती के दिन ये मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1984 से लेके 1989 तक। अब इसकी भी थीम याद रखनी है, तो 2024 की थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग आवर डिफरेंसेस। ठीक है फ्रेंड, दोनों ही इंपॉर्टेंट डे हैं, दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको चलिए थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट डेज़ को रिवाइज करा देती हूँ। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को हमने 2 इंपॉर्टेंट डेज़ कवर करे थे। एक तो था इंटरनेशनल यूथ डे एंड सेकंड हमने कवर किया था वर्ल्ड एलिफेंट डे। दोनों कब मनाते हैं ये? जो है 12 अगस्त को ये मनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को इम्पॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। और इम्पॉर्टेंट डे में एक 6 अगस्त का भी याद रखिएगा। 6 अगस्त को देखिए हिरोशिमा डे मनाया जाता है, और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नागासाकी डे। ये दोनों दिन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर आरजू राणा देव हैज़ कम ऑन अ 5-day इंडिया विजिट। किस देश के विदेश मंत्री आरजू राणा देव अभी अगस्त 2024 में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हैं? तो ये नेपाल देश की फॉरेन मिनिस्टर हैं। दोनों लीडर्स ने जो है डिस्कस किए मल्टी फेस्ड बायलेटरल कोऑपरेशन, जिसमें कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ इंक्लूड थे जैसे एरिया ऑफ एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन सभी क्षेत्र सहित बहुमुखी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है दोनों नेताओं ने। तो इंडिया की तरफ से कौन रहे थे इसमें? इनके साथ रहे थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। नेपाल देश इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। देखिए लोकेशन आप देख सकते हैं, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन द ईयर 2024। 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सम्मेलन होगा कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में इसका आयोजन होगा।
ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 से 5 सितंबर को होगी लखनऊ में। इस कॉन्फ्रेंस को देखिए, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करेंगे? डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। थीम क्या है इस बार की कॉन्फ्रेंस की? सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। तो हमें लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे होगी? ये होगी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू पार्लियामेंट कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द ईयर 2024-25? 2024-25 के लिए कितनी नई संसदीय समितियों का गठन किया गया है? राइट आंसर इज 6। तो 6 देखिए नई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का गठन किया गया। वो कौन कौन सी कमिटीज़ हैं? देखिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन एस्टीमेट, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो हम बात करें कितनी कमिटीज़ का गठन किया, आपको ये नंबर याद रखना है, 6 न्यू पार्लियामेंट्री कमिटीज़। Next question, in August 2024, the Director General of Indian Coast Guard Rakesh Paul has passed away in Chennai at the age of 59। राकेश पाल जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, इनका भी निधन हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, ये पूछा गया है। 1978 में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है कब स्थापना हुई थी। और इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। राकेश पॉल जो हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल कब बने थे? जुलाई 2023 में, और हाल में ही इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है चंद्रशेखर कुमार। ये फ्रेंड्स अभी माइनॉरिटी जो अफेयर मिनिस्ट्री है उसके बने हैं सेक्रेटरी। चंद्रशेखर कुमार की बात करें तो ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं उड़ीसा काडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड द इनॉग्रल बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024? 2024 में पहला देखिए पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? जय मोहन को। इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का उद्देश्य है टू ऑनर दोज हु हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर। भारतीय भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग द बुक ब्रह्म लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान। इसी के साथ चले कुछ और भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का ये किसे मिला है? तो ये मिला है जेनी अर्पनबेक को। बुक का नाम है कायरोस और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इसके बाद देखिए विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये असम से बिलोंग करती हैं। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। लच्छू महाराज अवार्ड ऑफ 2024 ये अवार्ड मिला है किसे? पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। इसके बाद देखिए गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ 2024 ये प्राइज़ मिला है आलोक शुक्ला को। गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ को ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो ये चारों अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 2025 ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बी होस्टेड? 2025 में देखिए जो अंडर-19 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर होने वाला है वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? मलेशिया में। ठीक है, तो इसमें 16 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल 41 इसमें मैचेस होंगे। ये कंपटीशन 18 जनवरी से लेके होगा कब तक? 2 फरवरी 2025 तक। ये देखिए इसका दूसरा एडिशन है, ये भी याद रखेंगे। इसका जो मतलब इनॉग्रल एडिशन था, फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं, दूसरा तो नहीं कह सकते, फर्स्ट एडिशन की बात करें जो कि कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें विनर टीम कौन सी रही थी? इंडिया। और इंडिया ने फाइनल में किस टीम को हराया था? इंग्लैंड की टीम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। थोड़े से क्वेश्चंस कम है लेकिन हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए,
वेयर वॉज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड। पहला देखिए जो ओलंपिक गेम्स थे वो कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे? एथेंस ग्रीस में होते पहले ओलंपिक गेम्स। इस बार ओलंपिक की बात करती हैं तो इस बार का देखिए जो पेरिस ओलंपिक रहा, देखिए जो समर ओलंपिक हुआ था और इसमें इंडिया जो है वो 71 पोजीशन पे रहा था। इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स जीते थे, एक जीता था सिल्वर मेडल और 5 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल जीत के यूएसए रहा था नंबर 1 पोजीशन पे। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक वाला तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न। सैटर्न यानी शनि ग्रह जो है इस पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान? राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। अच्छा फ्रेंड्स, इमरजेंसी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी का देखिए वर्णन किया गया है। कौन कौन सी इमरजेंसी है? नंबर 1 पे बात करें नेशनल इमरजेंसी, ये दी गई है आर्टिकल 352 में। उसके बाद बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन है आर्टिकल 360 में। तो 3 टाइप की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी। सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे? राजेंद्र चोला थर्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स और 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार फिजिक्स में मिला है 1903 में और एक बार केमिस्ट्री में मिला है 1911 में। और ये किसे मिला है? मैरी क्यूरी को। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब रिवीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल के क्वेश्चंस को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अभी हाल ही में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं पेतोंगतान शिनावात्रा। Japanese Prime Minister Fumio Kishida will step down in September, ending a 3-year term marked by political scandals. What is the currency of Japan? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो हैं सितंबर में अपना पद छोड़ देंगे। जापान की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की कैपिटल करेंसी है येन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम बाय विच नेम फॉर द डायलॉग ऑफ फार्मर्स। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया? तो कार्यक्रम का नाम रखा है किसान की बात। इन अगस्त 2024 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट साल सिंह सी मार्क, इन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जो है ये जाना जाता था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। साल सिंह सी मार्क किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर को लाएगा? तो ऐसा करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द प्राइमस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। तो किस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम हेड कोच। भारत की जो जूनियर पुरुष टीम है हॉकी के, इसके नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए हमारी कंट्री के अगले होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? तो देश के देखिए अगले गृह सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? राइट आंसर इज गोविंद मोहन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था कि नागासाकी डे देखिए 9 अगस्त को तो मनाते हैं, इस बार उसकी कौन सी एनिवर्सरी मार्क की गई? इस बार हुई थी उसकी 79th एनिवर्सरी। सेकेंड क्वेश्चन था, पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल टेनिस टाइटल में गोल्ड मेडल किसने जीता? नोवाक जोकोविक। तो थैंक यू आप दोनों का फ्रेंड, और थैंक यू सभी का जिन्होंने भी कमेंट किया है, क्योंकि सभी के क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। आज हमारे कमेंट है प्रिया एंड गुरप्रीत सिंह।
थैंक यू वेरी मच। और चलिए अब बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? और सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ देखिए आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड, जो भी देखिए डेली करंट अफेयर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं वही आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो डेली में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन हमें सिलेक्टेड न्यूज़ पढ़नी है जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।